Hello students, today in this video we will study Unit 4 Adolescence Reading B the poem About Me. This poem is written by रामेंद्र कुमार। इस पोयम में एक बालक है जो औसत और सामान्य दर्जे का है, जो हीन भावना से ग्रसित है और वह अन्य बालकों से अपने को अलग समझता है। वो समझता है कि उसके पास कुछ भी गुण नहीं है जो लोगों को प्रभावित कर सके। पोएट ने इस कविता के माध्यम से बच्चों को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि वे प्रतिभाशाली ना रहे, हर क्षेत्र में अव्वल ना रहे, लेकिन जीवन में अच्छा इंसान अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार के भावनाओं को पोएट ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है। तो देखें पोयम अबाउट मी। अबाउट मी मीन्स मेरे बारे में। I have not one but two names. Hey you, and what's your name? That is how I am known and I have no one else to blame. पहला लाइन देखे, I have not one but two names. मेरे एक नहीं बल्कि दो नाम हैं। Hey you, and what's your name? और वो दो नाम कौन कौन से हैं? Hey you, अरे तुम, and what's your name? तुम्हारा क्या नाम है? तो ये दो नाम उस बालक का है। That is how I am known. मैं इन दो नामों के द्वारा जाना जाता हूँ। And I have no one else to blame. और इसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। ब्लेम मतलब आरोप लगाना, क्योंकि कुछ अवगुण होंगे जिसके कारण मुझे इन नामों से जाना जाता है। उसके लिए मैं किसी को दोष नहीं करता, मैं खुद इसके लिए क्या है, अपने आप को दोष देता हूँ। ब्लेम मतलब होता है दोष लगाना। Who would remember someone who is good at nothing, who has can or ever will excel even in a single thing? जो किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। गुड मतलब अच्छा, नथिंग मतलब कुछ नहीं। जो कोई भी चीज में अच्छा नहीं है उसे कौन याद रखेगा। रिमेंबर मने याद करना, समवन मने कोई, मतलब जो कोई भी चीज में अच्छा नहीं है उसे कौन याद करेगा। Who has can or ever will excel even in a single thing? और आगे भी अच्छा होगा या नहीं, ऐसे व्यक्ति को कौन याद करेगा। Some are good in studies, others in many a game. Some paint a pretty picture and earn for themselves a name. कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, गुड मने अच्छा, स्टडीज मतलब पढ़ाई में, अदर्स इन मेनी अ गेम, और कुछ लोग अनेक प्रकार के खेल में अच्छे होते हैं। सम पेंट अ प्रीटी पिक्चर, कुछ लोग सुंदर चित्र बनाते हैं। एंड अर्न फॉर देमसेल्व्स अ नेम, और इस प्रकार वे अपने लिए एक नाम कमाते हैं। नाम कमाते हैं मतलब प्रशंसा के पात्र होते हैं, और इन चीज़ों में अच्छा रहकर वे अपने लिए नाम कमाते हैं, मतलब प्रसिद्ध हो जाते। अर्न मने कमाना, प्रीति मने सुंदर। बट वॉट अबाउट मी? I have nothing that can impress a single soul, neither talent nor looks nor ability to achieve a solitary goal. But what about me? परंतु मेरे बारे में क्या? I have nothing that can impress a single soul. मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक व्यक्ति को क्या करे, प्रभावित कर सके। नीदर टैलेंट नार लुक्स नार एबिलिटी, ना प्रतिभा है, ना दिखने में मैं अच्छा हूँ, और ना ही मेरे पास योग्यता है। टू अचीव अ सॉलिटरी गोल, किसी एक उद्देश्य को हासिल करने के लिए ना मेरे पास टैलेंट है, ना लुक्स है, और ना ही एबिलिटी है। बट वेट, एम आई रियली यूजलेस? Only some flesh or bones, or do I have something inside me, a quality that is truly my own? But wait, परंतु रुको, am I really useless? क्या मैं सचमुच में बेकार हूँ? Only some flesh or bones,
केवल कुछ मांस और हड्डियों का बना हूँ? और डू आई हैव समथिंग इनसाइड मी, या मेरे पास कुछ है, मेरे अंदर कुछ है। अ क्वालिटी दैट इज ट्रूली माई ओन, एक क्वालिटी जो वास्तव में मेरी अपनी है। अ हार्ट दैट बीट्स फॉर अदर्स एंड जॉयस एंड सोरोस इज शेयर्स, अ माइंड दैट लुक्स बियॉन्ड, अ सोल दैट ट्रूली केयर्स। अ हार्ट दैट बीट्स फॉर अदर्स, मेरे पास एक दिल है जो दूसरों के लिए धड़कता है। अ जॉयस एंड सोरोस इट शेयर्स, और उनके सुख और दुख को बांटता है, ऐसा मेरे पास एक दिल है। अ माइंड दैट लुक्स बियॉन्ड, माइंड माने दिमाग, मन, एक मन है जो दूर की सोचता है। अ सोल दैट ट्रूली केयर्स, सोल मतलब आत्मा, एक आत्मा है जो वास्तव में, केयर्स मतलब होता है परवाह करना, एक आत्मा है मेरे अंदर जो वास्तव में दूसरों की क्या करता है, परवाह करता है। In this world today, if a loving heart is a treasure, then I pray to everyone to judge me using a new measure. बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि यदि इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड टुडे, आज इस संसार में, इफ़ अ लविंग हार्ट इज़ अ ट्रीजर, यदि किसी के पास प्यारा दिल है तो उसके पास खजाना है। देन आई प्रे टू एवरीवन, तब मैं हर किसी से प्रार्थना करता हूँ कि टू जज मी यूजिंग अ न्यू मेजर, मुझे इस नए मापदंड से मेरा मूल्यांकन करे, क्योंकि मेरे पास एक हार्ट है, मेरे पास एक प्यारा सा दिल है जो दूसरों की क्या करता है, परवाह करता है। डोंट जज मी बाई हाउ मैनी प्राइसेज आई नेवर विन, बट बाई हाउ मैनी सोरोस आई शेयर, नॉट बाई द नंबर ऑफ क्लैप्स आई डोंट अर्न, बट बाई माई रेडी स्टॉक ऑफ कंपेशन एंड केयर। बच्चा कहता है कि मेरा मूल्यांकन इस प्रकार ना करे कि मैंने कितने प्राइज़ जीते हैं, क्योंकि मैंने कभी प्राइज़, कभी अवार्ड जीते ही नहीं। बट लेकिन मेरा मूल्यांकन इस तरह से करे कि मैंने कितने के दुख बांटे हैं। सौरो मने दुख, शेयर मने बांटना। नॉट बाई द नंबर ऑफ क्लैप्स आई डोंट अर्न, मेरा मूल्यांकन इस तरह से ना करें कि कितने लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई, क्योंकि मैंने तो ये तालियां बटोरी ही नहीं हैं। बट बाई माई रेडी स्टॉक ऑफ कंपेशन एंड केयर, मुझे इस तरह से देखे, कंपेशन मतलब होता है सहानुभूति और केयर मतलब होता है परवाह करना। बट इस तरह से देखे कि मेरे अंदर कितनों के लिए सहानुभूति है और मैं कितने लोगों की परवाह करता हूँ, इस मेजरमेंट से मुझे ऑब्जर्व करे। डोंट इग्नोर मी, डोंट लुक थ्रू, पे मी अ लिटिल हिड, अ लिटिल नोड, अ फ्रेंडली स्माइल, दैट इज़ ऑल आई नीड। डोंट इग्नोर मी, मेरा अनदेखा ना करें। डोंट लुक थ्रू, मुझे इस तरह से हीन भावना से ना देखें। पे मी अ लिटिल हिड, मुझ पर थोड़ा ध्यान दें। हिड मतलब ध्यान देना। अ लिटिल हिड, थोड़ा ध्यान दे। अ लिटिल नोड, अ फ्रेंडली स्माइल, एक थोड़ी सी नोड मने सहमति, उम्मीद, मेरे साथ थोड़ी सी सहमति दें और मुझे दोस्तों वाली स्माइल दें, मित्रता वाली मुस्कान दें, इन सब की मुझे ज़रूरत है। आई एम एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय, ट्रीट मी एट लीस्ट लाइक अ पर्सन, गिव मी अ नेम, एनीथिंग दैट यू लाइक, बट प्लीज़ एट लीस्ट मेक मी फील ह्यूमन। बच्चा बोलता है कि आई एम एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय, मैं एक औसत और सामान्य बालक हूँ। ट्रीट मी एटलीस्ट लाइक अ पर्सन, मुझसे कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करिए। गिव मी अ नेम, मुझे एक नाम दीजिए। एनीथिंग दैट यू लाइक, कुछ भी हो,
जो तुम्हें पसंद हो, बट मुझे हे यू और व्हाट्स योर नेम इन नामों से ना पुकारे। जैसे इंसानों के नाम होते हैं सोनू, मोनू, गोलू, इस तरह से मुझे कोई भी नाम से पुकारे, मुझे हे यू और व्हाट्स योर नेम से ना पुकारे, बट प्लीज़ एट लीस्ट मेक मी फील ह्यूमन। लेकिन कृपया कम से कम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे कि मुझे फील हो, मुझे अनुभव हो कि मैं भी एक मानव हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। मतलब मुझे एक इंसानों की तरह मेरे साथ व्यवहार कीजिए। तो इस तरह हमने देखा कि इस पोयम में जो बालक है उसके पास टैलेंट, लुक्स और एबिलिटी नहीं है, परंतु वह दूसरों के सुख दुख में भागीदार है, दूसरों के सुख दुख को बांटता है, दूसरों के हेल्प करता है, परवाह करता है। ये सब एक अच्छे इंसान होने के गुण हैं जो उस बालक में है। तो हमें भी उस बालक की तरह सभी इंसानों के लिए इस तरह की भावनाएं रखनी चाहिए। तो यहीं पर हमारा पोयम ख़त्म होता है। थैंक यू।